नमस्ते। राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर इतिहास से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी के रूप में घटनाएं यहाँ प्रस्तुत है। राजस्थान की कहानी, रेत, साहस और शौर्य। ये कहानी सदियों पुरानी है, जब राजस्थान नाम से कोई प्रांत नहीं था, बल्कि यह क्षेत्र छोटे छोटे राजपूत राज्यों, रियासतों में बंटा हुआ था। एक मरुभूमि का जन्म और राजपूताना का उदय माना जाता है कि यह भूमि कभी विशाल टेथिस सागर का हिस्सा थी। भौगोलिक हलचलों से सागर पीछे हटा और इसकी जगह पर थार मरुस्थल का जन्म हुआ। समय के साथ इस विशाल मरुभूमि और उपजाऊ क्षेत्रों पर उन साहसी समुदायों का प्रभुत्व हुआ जो खुद को प्राचीन क्षत्रिय वंशों से जोड़ते थे। नामकरण की कहानी। ब्रिटिश काल से पहले इस पूरे क्षेत्र को किसी एक नाम से नहीं जाना जाता था। इसे राजपूताना, अर्थ राजपूतों का निवास स्थान, नाम सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया और बाद में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में इसे राजस्थान, राजाओं का स्थान या रायथान नाम दिया, जिससे यह नाम लोकप्रिय हुआ। 2 रियासतों की गाथा। हर पत्थर 1 मार्च 1948 को शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक रियासतों का विलय 7 चरणों में पूरा हुआ। सबसे पहले मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे बड़ी रियासतें जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर शामिल हुई, जिससे बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। आखिरी चरण में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को भी शामिल किया गया। इस तरह छोटे छोटे राज्यों के टुकड़ों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नाम का एक नया संगठित और सबसे बड़ा भारतीय राज्य अस्तित्व में आया, जिसकी राजधानी जयपुर बनी। निष्कर्ष, राजस्थान सिर्फ रेत का टीला नहीं है, यह महाराणा प्रताप के शौर्य, पन्नाधाय के त्याग और रियासतों को एक धागे में पिरोने वाले सरदार पटेल के दृढ़ संकल्प की एक जीवित कहानी है। क्या आप राजस्थान के किले और महलों के बारे में कोई और रोचक तथ्य जानना चाहेंगे? राजस्थान की आत्मा उसकी रियासतों में बसती थी। इन रियासतों ने लगभग 700 ईस्वी से लेकर भारत की आज़ादी तक शासन किया। प्रमुख रियासतें मेवाड़, जिसके वीर शासक राणा कुंभा और महाराणा प्रताप मुगलों के सामने कभी नहीं झुके। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर इन्हीं की राजधानी थी। मारवाड़, जोधपुर और विशाल मेहरानगढ़ किले के लिए प्रसिद्ध। आमेर, जयपुर अपनी कला, वास्तुकला और मुगलों के साथ संधियों के लिए जानी जाती थी। इन रियासतों के बीच अक्सर युद्ध होते थे, लेकिन जब भी कोई बाहरी शक्ति आती, वे एकजुट होकर सामना करते थे। एकीकरण का महाकाव्य। आधुनिक राजस्थान का निर्माण। भारत को 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन यह क्षेत्र तब भी 19 रियासतों और 3 ठिकानों में बंटा हुआ था। यह स्थिति भारत की एकता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सरदार पटेल की भूमिका। आधुनिक राजस्थान की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन ने इन रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का बीड़ा उठाया। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि कई राजा अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। 7 चरणों की यात्रा।